परमात्मा राम ने अपनी शरणागति प्रदान की। सो रहा है चाहिए आवाज की धीमी हो जाती बार बार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी के सर पे हाथ फेरा है भगवान राम ने और कहा है, हनुमान एक तुम ही हो जो जानकी की खोज कर सकते हो। लक्ष्मण जी ने देखा तो मुस्कुराने लगे, बोले महाराज। और परमात्मा राम कहते हैं हनुमान से, हे हनुमान तुम तो मेरे प्रभाव को जानते हो। कहीं बल विरह वेग तुम आयो। हे हनुमान तुम तो मेरे बल को जानते हो और मेरे अंदर कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है, कितना विरह है। और तुम्हारी जो चाल है, तुम्हारी जो उड़ान है वो बहुत वेग से आप उड़ते हैं। पवन तनय बल पवन समान। इसलिए है हनुमान विलंब मत करना। हमने प्रतिज्ञा की है कि जानकी जहाँ भी होंगी हमें खोज निकालना है। ये सब सुना लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले वाह प्रभु वाह, आपको यही मिले थे क्या? अरे आप किनसे कह रहे हैं महाराज? अरे बल की बात करते हैं। अरे जिनके पास कोई बल नहीं, अरे ये क्या कर सकते हैं? परमात्मा राम ने कहा, लखन अरे जिसके पास अपना बल ना हो, जिसके पास मेरा बल हो, वही तो मेरे बल का वर्णन कर सकता है। नहीं तो महाराज आजकल दुनिया वाले जो है, हमने ये किया, हमने वो किया, हम वहाँ ऐसा कराए, यहाँ ऐसा कर देंगे, अपनी ही डींग हाँकते रहते हैं। और अभी थोड़ी सी समस्या आ जाए तो महाराज बड़े बड़े आंसू। अरे लोगों को तो मैंने ऐसे देखा महाराज कि आजकल न्यूज पेपर पढ़ने का फैशन है। सुबह सुबह उठते हैं महाराज तो रोज बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। पता लगा कहीं बस लड़ी तो 4 मरे, कहीं बाढ़ आई तो 20 घर में 14 चले गए। न्यूज पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह की चाय चल रही है बढ़िया सुंदर सुंदर नमकीन चम्मच लगा करके, और पड़ोसी जी आ जाते हैं जो जुगाड़ी होते हैं महाराज कि बढ़िया चाय भी मिलेगी, चर्चा करेंगे, बड़ाई प्रशंसा करेंगे। पहुंचे, बोले आइए चौबे जी बैठिए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। चौबे जी पहुंचे दुबे जी के यहाँ पे, बोले महाराज बड़ी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन चौबे जी आप नमकीन खाइए, कोई बात नहीं। बताओ इतने लोग मर गए, इनको नमकीन खाने की पड़ी। महाराज दूसरे दिन उनका छोटा वाले नाती को जुकाम हो गया। बड़े परेशान, मेरे पोते को जुकाम हो गया है, मैं क्या करूं? मुझे तो नींद ही नहीं आती। अरे जल्दी ले चलो किसी बड़े ट्रामा सेंटर में भर्ती करो। अरे भर्ती हो तो भर्ती कर दो महाराज। आज पहुंचे चौबे जी, बोले आपने तो चाय भी नहीं पी। बोले चौबे जी कैसी बात करते हैं, पोते को जुकाम हुआ है, आप चाय की बात करते हैं? लोगों को क्या है कि कहाँ तो 20-20 मर गए तो चाय और नमकीन चल रही थी, यहाँ पोते को जुकाम हुआ तो चाय भी नसीब नहीं। कहने का भाव कि संसार में व्यक्ति उसी का दुख मानता है जिससे वो जुड़ा हुआ है, और जिससे वो जुड़ा नहीं है महाराज उसके घर में आफत आवे, भूकंप आवे, कोरोना आवे, उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह सृष्टि तो सारी की सारी हमारी ही है। वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखना चाहिए। हनुमान जी के पास अपना कोई बल नहीं है, बल तो परमात्मा का बल है। और भगवान कहते हैं कि विरह को कहना। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, इस डाली से उस डाली पे कूदते हैं, अरे इनको कोई टेंशन नहीं। और खाने की बात करते हैं, जब इनको भूख लगती है तो चले जाते हैं ब्रह्मांड के विशाल देवता को ही भक्षण कर जाते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब। महाराज इनको कोई टेंशन नहीं, ये तुम्हारी वेदना को,
तुम्हारे विरह को, तुम्हारी प्रॉब्लम को कैसे समझाएंगे जानकी जी को? राम जी ने कहा, लखन यही तो है। अरे महाराज, जिसको अपनी कोई टेंशन नहीं, अपनी कोई समस्या नहीं, वही तो दूसरे की समस्या को सुलझाता है, दूसरे की समस्या को समझाता है। महाराज, खुद ही इतनी बड़ी समस्या लेके बैठे हों और कोई कह दे हम हूँ समस्या में हैं, तो बोले हम क्या करें, हमारे तो तुमसे ज़्यादा समस्या है दादा, हम तो और परेशान हैं। इसलिए हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो हमारी समस्या को, हमारी विरह वेदना को जानकी को समझाएंगे। और महाराज कहते हो, बेज तुम आयो, जल्दी आना। अरे इनका कोई भरोसा नहीं, अरे बंदर है बंदर, कहीं पता लगा बिना फल का ही पेड़ हिलाने लगे और बगीचे में ही रुक गए तो हो गया कल्याण। राम जी ने कहा, लखन हनुमान कोई सामान्य नहीं है, ये तो मेरे दूत हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जानकी की खोज करेंगे। हनुमान जी अपनी सेना को लेकर के वायु वेग से चलते हैं। सबकी सेनाएं पहले से चली गई, हनुमान जी लास्ट में गए, अंतिम में गए और पहले आ गए महाराज, क्योंकि सब लोग भटक गए, हनुमान जी नहीं भटके। लेकिन देखो ना, हनुमान जी बेचारे चल तो दिए, लेकिन न राशन लिए, न पानी लिए, न टेंट लिए, कुछ लिए नहीं, कूद फांद के छलांग मार के पहुंच गए। हनुमान जी के साथ में जो अन्य बंदर भालू थे, हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, अरे महाराज जान लोगे क्या? अरे जानकी की खोज में आए हैं, जानकी खोज में आए हैं, तो जान देने तो नहीं आए हैं महाराज। अरे जानकी खोज में आए हैं तो जान तो बचने दो। बोले क्या करें? बोले थोड़ा जल तो मिलने दो। हनुमान जी ने देखा है कि कहीं जल नहीं दिखा, तो उन्हें बहुत बड़ा एक गुफा देखी जहाँ पर भक्तिमती स्वयं प्रभा जी तपस्या करती हैं और सारे बंदर उसी में कूद गए महाराज। छलांग तो बंदरों की आप सब जानते ही हैं, जो वृंदावन अयोध्या जाते हैं। और महाराज अयोध्या के बंदर बड़े बैरागी, बड़े निष्कामी, बेईमान नहीं है, लेकिन वृंदावन के बंदर जैसे कन्हैया वैसे वहाँ के बंदर बिल्कुल तेज तर्रार। अरे महाराज इतने चालाक हैं कि आप चश्मा लगा के जाओगे तो आपका चश्मा निकाल लेते हैं। जो गए होंगे उनको अनुभव होगा। अब तो नया जमाना आ गया, मोबाइल छीन लेते हाथ से। आप मोबाइल लेके जा रहे हो, फट से छीन लेते, खुद ही सेल्फी लेते हैं। आज के बंदर भी बड़े आधुनिक हो गए, जैसे मानो किसी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े डॉक्टरेट की डिग्री लेके आए हैं। तो सारे बंदर छलांग मारे, सबने जलपान किया है, लेकिन महाराज निकलने की व्यवस्था नहीं। स्वयं प्रभा देवी ने सबको निकाला है। कहते हैं कि हनुमान जी खोज में गए थे जानकी के, और जानकी को महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि सीता शांति, सीता का नाम शांति है। सीता ने कभी कोई क्रांति नहीं